प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं। आइयो प्रियो, आज थोड़ी देर हम प्रार्थना में समय को व्यतीत करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे अपने खुदा बाप से, हम उससे बातें करेंगे, क्योंकि परमेश्वर बताता है कि जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है कि जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तब वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रियो, अपनी आंखों को बंद करें। जितने लोग इस समय इस वीडियो को जब भी देख रहे हैं, प्रभु आपकी सहायता करे और आप इस प्रार्थना को अपने जीवन में दोहराएं कि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से हो पाए। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं प्रियो। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 सामर्थी दयालु यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा बाप आपकी हुजूरी में आते प्रभु जी। इस घड़ी हमें से हर एक को प्रभु जी अपनी रूह से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे पिता। प्रभु जी अपने सामर्थी ताजे लहू को हम पर उंडेल दे खुदा बाप, जो सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक बहने पाए पिता परमेश्वर। अपने अग्निमय दूतों के बाड़े में आप हमें रखे पिता। हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना आप तक पहुंचने से अंधकार की कोई शक्तियां रोकने ना पाए पिता। आप भले परमेश्वर हैं, आप महान परमेश्वर हैं, सामर्थी परमेश्वर हैं, दयालु पिता है। आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की महिमा हो पिता। धन्यवाद 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 और धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर पिता। इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आपका राज्य हमारे जीवन में आए पिता, आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो पिता परमेश्वर। दुष्ट अंधकार बुराई की कोई शक्ति हमारे जीवन में काम न करे पिता। वचन के अनुसार चलने में आप हमारी अगुवाई करें पिता। आपका वचन अधिकाई से हमारे हृदय में बसने पाए पिता, और उसके अनुसार चलने में हम चौकसी करने पाए राजा यीशु। हमारे घरों में आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ बहे पिता। यीशु मसीह के सामर्थी लहू को, उस मेमने के लहू को पिता जो हमारे लिए बद हुआ पिता, हम अपने घर के चौखटों, अलंगों, खिड़की और दरवाजों में लगाते हैं प्रभु जी कि आपका राज्य हमारे जीवनों में स्थापित हो पिता। हमारे घराने में आपकी महिमा निरंतर होने पाए पिता। प्रभु जी आपकी ओर निहारते हैं पिता। आप हमें अपनी सामर्थ से भर दे पिता। अपनी भेद की बातों को हम पर प्रकट कर पिता, कि जब हम आपके वचनों को पढ़ें पिता, वो प्रभु जी हमारी बुद्धि नहीं हो जाए, हमारा चाल चलन नया हो जाए। आपका वचन बताता है पिता कि आपके वचन के खुलने से प्रकाश होता है। ओ प्रभु जी, वो प्रकाश हमारे जीवन में अपनी रोशनी को दे पिता। ओ प्रभु जी, उस प्रकाश को हमारे जीवन में दे प्रभु जी, कि उसकी हुजूरी में हम चलने पाए पिता। ओ पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में बहे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता, हमें बुद्धि, ज्ञान, समझ से भर दे पिता। ओ प्रभु जी, प्रार्थना योद्धा के समान हमें और तैयार कर पिता, कि प्रभु जी हम जय को पाने पाए पिता परमेश्वर। हम अपने जीवन की विषम परिस्थितियों में जय को पाने पाए राजा यीशु। आपकी ओर निहारते हैं प्रभु जी। आप भले परमेश्वर हैं पिता। ओ प्रभु जी, वो सारी निर्बलताएं, वो अंधकार की सारी शक्तियां, वो सारी बीमारियां जो आपके लोगों को पकड़े हुए हैं, अभी इसी घड़ी हम यीशु के नाम से घुड़कते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी, प्रार्थना करते पिता, धन्यवाद देते हैं पिता। आपने में भय की निवारण, प्रेम, सामर्थ और संयम की आत्मा दी है पिता। आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्रेमी परमेश्वर पिता, अपने अग्निमय दूतों का बाड़ा हमारे चारों ओर रखे पिता, कि निरंतर हम प्रभु जी जय के जीवन को अपने जीवन में देखते चले जाएं पिता परमेश्वर। वचन के अनुसार चलने में चौकसी करें हम प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ हमारा स्वभाव लोभ रहित न हो पिता, वरन प्रभु जी हम सचमुच में पिता सब बातों में धन्यवाद के साथ अपनी विनती, प्रार्थना, निवेदन आपके चरणों के निकट रखें पिता। प्रभु विनती करती पिता, प्रार्थना करती प्रभु जी, हमारे जीवन से किसी को ठोकर न लगे पिता, हम लोगों के लिए आशीष का कारण बने पिता। प्रार्थना करती पिता, आपकी करुणा हमारे जीवन में सदा काल की है पिता। हम आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रेमी परमेश्वर पिता, जो इस घड़ी निराश हैं, हताश हैं, निर्बलताओं में है प्रभु जी, उनके लिए विशेष प्रार्थना करती हूँ पिता, क्योंकि आपका वचन बताता है कि जब हम निर्बल होते हैं उसी घड़ी प्रभु जी आपकी सामर्थ हम पर प्रकट होती है राजा यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि आप हमें नहीं छोड़ते, नहीं त्यागते, हर घड़ी हर पल आप हमारे संग और साथ रहते पिता। अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभालते हैं प्रभु जी। आपने अपने लोगों से प्रभु जी कई बार बातें की, अपने आप को प्रकट किया पिता। आज एक बार फिर से प्रभु जी अपने लोगों पर अपने आप को प्रकट करें पिता। हमारे हृदय में आप विराजमान हो पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में आपका राज है, आप मेरे जीवन के स्वामी, आप मेरे जीवन के राजा है प्रभु जी। आपको महिमा देते पिता परमेश्वर।
प्रभु जी हम अपने बच्चों को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। उन्हें आप अपने लहू के बाड़े में रखे, पाप अपराध बुराई से, अंधकार की सारी शक्तियों से बचा कर रखे, अनर्थ कोई बात उन पर प्रभुता न करे पिता। प्रभु जी बाल अवस्था से ही पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके जीवन में बहे पिता। और प्रभु जी और वह अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रखने पाए पिता परमेश्वर। वे अपने चाल चलन की चौकसी करने पाए पिता परमेश्वर। वचन बताता है जवान अपने आप को किस उपाय से शुद्ध रखे, तो आपका वचन ही बताता है तेरे वचन के द्वारा सावधान रहने से। दाऊद ने अपने वचन में कहा है पिता मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। आपका वचन बताता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हाँ खुदा बाप इस कलाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। विनती करते हैं प्रभु जी आपका वचन सचमुच में अधिकाई से हमारे हृदय में बसे पिता, कि हम आपकी महिमा अपने जीवन से करने पाए पिता। प्रभु जी इस रात्रि के समय में अपनी देह प्राण के पवित्र हाथों में सौंपते हैं। दर्शनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, वचनों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बोले, बातचीत करे पिता, कि आपकी महिमा हो पिता। हर एक अंधकार की शक्तियां जो जाने अनजाने हमारे जीवन में पाई जाती वो सब वेदी की पवित्र अग्नि से जलकर नाश हो पिता। वो बातें जो हमें आपसे दूर रखती है वो यीशु के नाम से दूर रहने पाए पिता। हमारी हर एक अंधकार की बातें हमारे जीवन में जो हमें आपसे दूर करती पिता, उन सब को हम यीशु के नाम से घुड़कते हैं राजा यीशु। ओ विनती करते पिता अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ उंडेल दे पिता, ताकि प्रभु जी आपके वचन के अनुसार चलने में हम प्रभु जी सामर्थी बनते चले जाएं पिता। एक बार फिर से हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद देती हूँ। सुनने वालों के हृदय में अपनी शांति, आनंद, अपने प्रेम को देना, अपने वचन के द्वारा आशीष को देना पिता, ताकि आपकी महिमा निरंतर होने पाए। सारा आदर महिमा आपको देती, धन्यवाद के साथ विनती यीशु नाम से मांगती, सुने, देकर ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आज हम मनन करेंगे प्रियो यशायाह की पहले अध्याय की कुछ वचनों में। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, दूसरे पद से मैं आपके सामने पढ़ लूंगी। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को फटकारने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं कि वो स्वर्ग को कह रहे हैं सुन, और पृथ्वी को भी बोल रहे हैं कान लगा। क्यों? क्योंकि वो अपने बाल बच्चों का, जिसको उन्होंने अपने वचन बताता है कि उसने माता के गर्भ में रचने से पहले हमारे विषय में सोचा है प्रयोग। हालेलुया। और वो बता रहे हैं कि मैं अपने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, उनको बढ़ाया, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। परमेश्वर ने आपको गर्भ में रचने से पहले आपके लिए सारी प्लानिंग्स को करके रखा है, और आपको माता के गर्भ में हड्डियां कैसे बढ़ती आज तक किसी को पता नहीं चला प्रयोग, पर परमेश्वर अपने हाथों से अपने बच्चों को रचता है। और जब वो रच के आपको इस संसार में लेकर आया, आपका पालन पोषण किया, आपको बढ़ाया, और जब आप बढ़ गए हर आशीष परमेश्वर ने आपको दी, और जब आप बढ़ गए आपने क्या किया? आपने परमेश्वर को छोड़ दिया, उसके साथ बलवा किया, उसके अगेंस्ट में सारे काम को किया, उसके विरोध में सारी बातों को किया। बलवा करना मतलब किसी के अगेंस्ट चले जाना, किसी के विरुद्ध करना। और आज परमेश्वर उस समय यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा इस बात को कह रहा है, लोग उस समय भी ऐसे ही थे जैसे आज है। परमेश्वर आपको आशीषें देता है, परमेश्वर आपको बढ़ाता है प्रियो, पर आप अपने जीवन में परमेश्वर के विरोध काम को करते हैं। वो आज्ञाकारिता आप नहीं मान के रखते, आप अनाज्ञाकारिता में चलना शुरू कर देते हैं। जो बातें आपको अच्छी लगती है आप वो करते हैं। आप वो सारी व्यवस्था की बातें, नियम कानून और शिक्षा की बातें जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें मिलती है प्रियो, हम उससे भूल जाते हैं और हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। और हम वचन की इससे तुलना कर रहे, बैल भी पहचानता है, गधा भी अपनी चरनी को पहचानता है, अपने मालिक की चरनी को पहचानता है, और बैल भी अपने मालिक को पहचानता है, परंतु हम इज़राइल मुझे भूल गया है, मुझ पर विचार नहीं करता, मेरे साथ बलवा करता है। परमेश्वर खुद अपने लोगों के लिए इस बात को कह रहे हैं। आज हम अपने आप को जांचें कि हम आशीष तो परमेश्वर से चाहते हैं, पर क्या हम उसको प्रसन्न कर पा रहे हैं अपने जीवन से? कहीं हम भी इज़राइलियों के जैसे बलवा करने वाले तो नहीं बन रहे हैं?
क्योंकि इजरायली लोगों के विषय में बहुत सारी बातों को लिखा है। इजराइल देश किसको कहा जाता है? शुद्ध मन वालों के लिए इजराइल शब्द यूज़ किया गया है। हालेलुया। इजराइल के लोगों का मतलब है शुद्ध मन वाले। तो हमारा मन शुद्ध होते हुए भी हम बलवा कैसे कर सकते हैं? पर हमारे जीवन में ऐसी कई परिस्थिति आती है, हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे अवसर आते हैं कि हम परमेश्वर को छोड़ करके संसार की बातों में लिप्त हो जाते हैं और आशीषें हम सिर्फ परमेश्वर से लेना चाहते हैं, पर हम अपने जीवन से उसको वो आराधना, वो प्रशंसा देना नहीं चाहते जिसके वो योग्य है। हालेलुया। आगे जब हम पढ़ेंगे तब परमेश्वर इस बात को मतलब आगे जब आप पढ़ेंगे तो वो पूरा बता रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। आगे लिखा हुआ है 4 पद में, हाय यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं। ओ जीसस, परमेश्वर बता रहे हैं कि हम आज भी लोग पाप से भरे हुए हैं, आज भी लोग कैसे हैं? अधर्म से लदे हुए हैं, कुकर्मी जीवन को जी रहे हैं। और ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं, उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। हालेलुया। हम आज परमेश्वर से पराये होकर दूर हो गए, हमने परमेश्वर को अपने जीवन से पराया कर दिया है प्रियो। हालेलुया। हमने परमेश्वर को अपने जीवन में वो स्थान नहीं दिया जिसके वो योग्य है। और जब हम अनाज्ञाकारिता में चलते हैं प्रियो, तो हम परमेश्वर को तुच्छ समझते हैं जीवन में। हम उसको स्मरण ही नहीं करते, और हम उसको तुच्छ समझने लगते हैं अपने जीवन में। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि ये समय, इस घड़ी हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और परमेश्वर के नाम की महिमा प्रयोग हमारे जीवन से होने पाए, कि हम अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान दें और पाप में लिप्त न हो, पाप से बचे रहें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे निसन पाप में न गिरे। तो वचन बताता है तेरे वचन के द्वारा सावधान रहने से। ये जीवित कलाम है प्रियो, ये बाइबल ही है खुदा बाप ने जो हमें दिया है, जिसके द्वारा हम पाप से बच सकते हैं। हालेलुया। और हम आगे देखेंगे, वहाँ पर वो कह रहे हैं कि उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना। जब हम पापमय जीवन को जीते हैं, हम परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं। जब हम अपने जीवन से बाकी सारी चीज़ों में लिप्त होकर के बाकी सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं प्रियो, हम परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं और हम उससे जो परमेश्वर हमको रचा, बढ़ाया, पालन पोषण किया, हम उससे दूर हो जाते हैं, हम उससे पराये जैसा व्यवहार करते हैं। ऐसे कई दिन हमारे बीतते होंगे प्रियो, हम अपने आप को जांचें कि ऐसे क्या हमारे दिन बीत रहे हैं कि हम बिना प्रार्थनामय जीवन को जी रहे हैं। हालेलुया। फिर आगे देखेंगे, परमेश्वर का वचन बताता है कि 9 पद में, यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को न बचा रखता तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के समान हो जाते। हालेलुया। वो लोग जो आज भी विश्वास योग्यता में चल रहे हैं प्रियो, उसके कारण हम बचे हुए हैं। परमेश्वर धीरज धरे हुए है, परमेश्वर अवसर दे रहा है कि अपने मन को फिराओ, अपने गलत कामों को बदलो। सदोम और अमोरा की दशा हम जानते हैं प्रियो, कि वहाँ पाप कितना बढ़ गया था, वहाँ लोग पुरुषगामी हो गए थे, वहाँ लोग सिर्फ लस्टमय जीवन को जी रहे थे, व्यभिचार में लिप्त थे वो लोग। और परमेश्वर ने देखा कि ये बिल्कुल पाप में दशा में जीवन को जी रहे हैं, और धधकती हुई आग आकाश से गिरी और वो सदोम और अमोरा भस्म हो गए। हालेलुया। परमेश्वर का कोप अत्यंत भयंकर रीति से बढ़ा हुआ है प्रियो, पर यीशु का लहू जो आज भी हमारे पापों के कारण बह रहा है, वो वेदना लेकर यीशु उनके सम्मुख खड़ा है कि पिता क्षमा कर, पिता दया कर प्रभु। इसलिए क्योंकि आज यीशु मसीह हमारे लिए आज भी विनती कर रहे हैं, मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मेरे इस बच्चे के ऊपर धीरज धर। पर हम क्या कर रहे हैं? हम अपने परमेश्वर को तुच्छ जान रहे हैं प्रियो, हम पाप में रहना पसंद कर रहे हैं। हम अपने समय को यूं ही बैठे बैठे गॉसिप करके, मूवी देख के, फोन्स देख के, रील्स देख के डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, समय को वेस्ट कर रहे हैं, पर हम परमेश्वर की ओर फिर नहीं रहे हैं, हम पश्चाताप नहीं कर रहे हैं। और परमेश्वर का वचन बताता है कि कुछ चुने हुए लोगों की वजह से आज हम सदोम और अमोरा के जैसे नाश नहीं हुए। हालेलुया। हम अनुग्रह करें, हम उस अनुग्रह के अवसर जो हमें मिल रहा है, अनुग्रह का समय जो हमें मिल रहा है, हम उसको बहुमूल्य समझें। हालेलुया। आगे जब आप पढ़ेंगे तब परमेश्वर कह रहे हैं, यह कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के? मैं तो मेढ़ों के होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अघा गया हूँ। मैं बछड़ों या भेड़ों के या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता।
हालेलुया। आज आपकी कोई सी भी बलि आपको परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पा रही। आज आप कैसा भी बलिदान दे रहे हैं तो परमेश्वर को वो ग्रहण योग्य नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हैं, क्योंकि आप बलवा कर रहे हैं। हालेलुया। तुम जब अपने मुंह दिखाने के लिए आते हो तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पाँव से रौंदो। व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ। हालेलुया। धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं। मैं उनको सहते सहते उकता गया हूँ। आज आपका कोई भी बलिदान, आपकी कोई भी गैदरिंग परमेश्वर को नहीं भारी है प्रियो। यदि आप उसकी ओर नहीं फिर रहे हैं, यदि आप बलवा कर रहे हैं, आप पाप में जीवन को जी रहे हैं। फिर आगे परमेश्वर का वचन बताता है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूँगा। यदि आज आप बलवा करने वाले हैं प्रियो और आप परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं की ओर कान नहीं लगाएंगे, वो अपने मुख को फेर लेंगे। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बताता है, अपने भाई से बैर रखना या लालच करना हत्या के बराबर है। हालेलुया। अपने आप को हम परमेश्वर की हुजूरी में लेकर जाएं। अपने को धोकर पवित्र करो। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है, अपने आप को पवित्र करो और परमेश्वर के सामने बुरे काम मत करो। क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ से आप छिपकर परमेश्वर के से बुरे काम कर सकते हैं? परमेश्वर की दृष्टि निरंतर आप पर लगी रहती है प्रियो। और आगे वचन कह रहा है, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो। पक्षपाती नहीं बनना है प्रियो। हमको भलाई करना है और मुंह देखकर भलाई नहीं करना है। हमको सच को सच, झूठ को झूठ, सही को सही, गलत को गलत कहना आना चाहिए। और यत्न से न्याय करो। न्याय करो मतलब सही काम करो। हालेलुया। पर कई बार हम अपने फेवर्स को अपने प्रिय लोगों की, अपनी बड़ाई करने वाले लोगों को देते हैं। हम मुंह देखा देखी न्याय करते हैं। हम लोगों के साथ अपने रिलेशंस को इम्पोर्टेंस देते हैं, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। मेरा दोस्त है, मैं उसका साथ दूंगा। अगर आप सच्चे मित्र हैं प्रियो तो आपको गलत में गलत बोलना पड़ेगा। हालेलुया। फिर आगे वचन कहता है, उपद्रवी को सुधारो। अपने मेहनत को करो उन लोगों के ऊपर जो उपद्रवी हैं। परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना करो। अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उज्जला हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है, आओ अपने पापों को लेकर मेरे पास वाद विवाद करते हैं हम। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपने पापों को लेकर मेरे पास आओ और देखो तुम्हारे पाप कैसे भी रंग के क्यों ना, वो हिम आइस के समान श्वेत हो जाएगा। हालेलुया। तो अभी वे फिर कह रहा है, चाहे अरगवानी रंग के हों तो अभी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएगा। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम न मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। परमेश्वर सचमुच में प्रियो हमारे लिए धीरज को धरे हुए है और परमेश्वर बता रहा है कि अपने पापों को छोड़कर भले कामों की ओर फिरो, अपने आप को पवित्र करो। और चाहे तुम्हारा पाप कैसा भी रंग का है, मेरे पास यदि लेकर आओगे तो मैं उसे धोकर शुद्ध और साफ कर दूंगा। और यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानोगे तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाने पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर अपने प्रोमिसेस को बता रहा है। परमेश्वर अपनी बातों को क्लियरली कह रहा है कि भला करोगे तो क्या होगा, बुरा होगा करोगे तो क्या होगा। हालेलुया। परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर दयालु है, इसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है प्रयोग। सो हम अपने हृदय को परमेश्वर की ओर फिराएं और हम परमेश्वर के उस वचन को स्मरण करें कि यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ को खाने पाओगे। और परमेश्वर कह रहा है कि अगर नहीं मानोगे और बलवा करोगे तो तुम तलवार से मारे जाओगे। आज परमेश्वर ने हमको निर्णय लेने का समय दिया है प्रयोग कि क्या हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन से अंधकार की शक्तियों को प्रसन्न करें या अपने जिंदा खुदा को प्रसन्न करें। हम अपने मन को बदलें। हम वो बात जो परमेश्वर को नहीं भाती है, परमेश्वर को क्या नहीं भा रहा है,
परमेश्वर को ये पाप में जीवन नहीं भा रहा है। परमेश्वर को क्या चाहिए कि हम अपने आप को पवित्र करें, उसके सामने से बुरे कामों को दूर करें, भविष्य में बुराई करना छोड़ दें, भलाई करना सीखें, यत्न से न्याय करना सीखें, उपद्रवी को सुधारें, अनाथों का न्याय चुकाएं, विधवा का मुकदमा लड़ें। हालेलुया। हम इन सब बातों को स्मरण रखें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, चाहे हमसे कितना भी भयंकर से भयंकर पाप क्यों ना हो प्रियो, हम विश्वास योग्यता साथ परमेश्वर विवाद कर रहे हैं कि लेकर आओ अपने पाप जो अर्गवानी रंग के हैं, वो डिफरेंट कितना भी गाढ़ा रंग क्यों ना होगा, आप उस पाप को लेकर, कैसा भी पाप आपसे क्यों ना हुआ हो, चाहे चोरी हुई हो, हत्या हुआ हो, व्यभिचार हुआ हो, कैसा भी प्रकार का गंदा काम आपसे हुआ हो प्रियो, आप मत चिंता करें, सिर्फ अपने हृदय को परमेश्वर की ओर उठाएं, उसकी ओर फिरें, उससे प्रार्थना करें, अपना जीवन उसको दें प्रियो। वो हीम की नाई ऊन के समान श्वेत कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे और परमेश्वर अपनी हुजूरी में आपको बढ़ाता ले चले। अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दे प्रियो, नाश होने से बचे, क्योंकि सच मुझे परमेश्वर हमारा न्याय करेगा और यदि हम हल्के पाए गए तो हम नरक में फेंक दिए जाएंगे और उस अनंत काल की आग में हम जलते रहेंगे प्रियो। सो चुनाव आपका है, स्वर्ग को चुने, यीशु को चुने, अपना जीवन यीशु को दें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।